नमस्कार दोस्तों। अनजानी मोहब्बत की कहानी को आगे बढ़ाते हुए 8वां भाग लेकर हम फिर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। पिछले एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अरिहंत ने जैसे ही आरोही के कमरे में कदम रखा, उसके बढ़ते कदम वहीं थम गए। सामने का नजारा किसी हसीन ख्वाब जैसा था। आरोही ब्लैक मैट की साड़ी पहने आईने के सामने खड़ी थी, अपने बाल संवारते हुए। अरिहंत दरवाजे पर ही खड़ा उसे निहारता रहा, जैसे किसी ने उसे वहीं थाम लिया हो। वह किसी चुंबक की तरह उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। धीरे से पीछे आकर उसने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कोमल गर्दन पर अपने गर्म होठों का एहसास छोड़ने लगा। क्या बात है मैडम, आज किसी का कत्ल करने का इरादा है क्या? आरोही मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है, तो बस ऐसे ही पहन लिया। अरिहंत चौंकते हुए बोला, अरे वाह, आज हमारी बर्थडे गर्ल है आप। तो फिर गिफ्ट तो बनता है। आरोही की आंखें अचानक भर आईं। वो रुआसी आवाज में बोली, नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरिहंत ने तुरंत आरोही का मूड बदलना चाहा। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अरे, आज के दिन आंसू बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आरोही ने मासूमियत से पूछा, जी बताइए, आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो है आपके पास। अरिहंत ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने धड़कते हुए सीने पर रखा और बोला, नहीं, सब कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे तुम्हारी ये मुस्कान चाहिए, हमेशा के लिए। उसकी आवाज अब शरारती नहीं, बल्कि गहरी और सच्ची थी। आरोही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे होठों पर यही मुस्कान देखना चाहता हूँ। ये कहते कहते अरिहंत धीरे धीरे आरोही के होठों की ओर झुकने लगा। कमरे की खामोशी में बस उन दोनों की धड़कनें गूंज रही थी। कुछ पलों के लिए वे दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद अरिहंत ने अपनी माँ की कही हुई पूरी बात आरोही को बता दी। उसने तय किया कि इस बार आरोही का जन्मदिन ओबरॉय हाउस में ही मनाया जाएगा। आरोही उसकी बात मान गई। दोपहर तक अरिहंत और अर्जुन दोनों के परिवारों के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए। घर अब खाली था, इसलिए शाम ढलते ही अरिहंत और आरोही ओबरॉय हाउस पहुंच गए। अरिहंत पहले ही सारी स्थिति अर्जुन को बता चुका था, इसलिए अर्जुन ने ओबरॉय हाउस में एक छोटी सी लेकिन बेहद प्यारी बर्थडे पार्टी का इंतजाम कर लिया था। रिधिमा के पैर में अब भी प्लास्टर था, लेकिन उसने भी बड़ी ही गर्मजोशी और प्यार से दोनों का स्वागत किया। जल्द ही दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ सहज होकर बातों में मशगूल हो गईं। दूर खड़े अरिहंत और अर्जुन अपनी अपनी दुनिया को निहार रहे थे। उनकी आंखों में प्यार तो था, पर साथ ही एक गहरी चिंता की लकीरें भी थीं। बस यार, किसी भी तरह इनके अतीत के कांटों को इनकी लाइफ से हटाना है, अर्जुन ने धीरे से कहा। अरिहंत में दृढ़ता से हाथ मिलाया। सही कहा भाई, बस एक बार कहीं से भी इनके दुश्मनों का सुराग मिल जाए, फिर देखना, हम अपनी शादी में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। थोड़ा शरारती होते हुए अरिहंत ने अर्जुन को कोहनी मारी। वैसे बड़े भाई, आपने भाभी को प्रपोज वगैरह किया या बस फाइलें ही पढ़ते रहे? मैं तो अपना काम आगे बढ़ा चुका हूँ। वो क्या है ना, मेरे अंदर आप जितना सब्र नहीं है। मैंने तो प्रपोज भी कर दिया और अब तक 2-4 किसविस भी। ये कहते ही उसने आंख मारी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, पता है, तू मुझसे 4 कदम आगे है। और सच तो ये है कि आरोही जिस सदमे से गुजरी है, उसे तेरे जैसे ही पागलपन और बेपनाह प्यार की जरूरत है, ताकि वह अपना अतीत भूल सके। फिर अर्जुन ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की।
वैसे तेरी खुशी के लिए बता दूं कि मैंने भी रिद्धिमा को प्रपोज कर दिया है और उसने हाँ भी कह दिया है। बस एक बार उस सनी के चंगुल से उसे हमेशा के लिए आजाद कर दूं, फिर इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। अपने शर्मीले अंदाज की वजह से वह किस वाली बात अरिहंत को नहीं बता पाया। थोड़ी देर में पार्टी की रौनक अब सुकून में बदल चुकी थी। चारों अपने अपने पलों में खोए हुए थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी तो सब अपने अपने कमरों की ओर बढ़ने लगे। चूंकि घर के सभी बड़े सदस्य बाहर थे, पूरा ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल सूना पड़ा था। रिद्धिमा का कमरा नीचे था, जबकि बाकी तीनों के कमरे ऊपर की मंजिल पर। अर्जुन को रिद्धिमा की सुरक्षा की फिक्र हुई। उसने कहा, रिद्धिमा, आज नीचे कोई नहीं है। तुम्हारा अकेले यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तुम हमारे साथ ऊपर रूम में ही चलो। रिद्धिमा ने अपने प्लास्टर वाले पैर की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, पर सर, मैं इतनी सीढ़ियां चढ़ूंगी कैसे? इतना सुनते ही अरिहंत ने शरारती अंदाज में अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन समझ गया। अरिहंत हंसते हुए बोला, अरे रिद्धिमा जी, हमारे अर्जुन भैया किस दिन काम आएंगे? किस दिन के लिए इन्होंने जिम में इतनी मेहनत से बॉडी बनाई है? सब हंसने लगे। रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई और अर्जुन ने बनावटी गुस्से से अरिहंत को देखा। आरोही और अरिहंत हंसते हंसते ऊपर अपने अपने कमरों की ओर चले गए। अब हॉल में सिर्फ अर्जुन और रिद्धिमा रह गए थे। अर्जुन धीरे से रिद्धिमा के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इजाजत है? रिद्धिमा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका लीं और बिना शब्दों के हामी भर दी। बिना पल गंवाए अर्जुन ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लिया। रिद्धिमा का दिल तेज धड़क रहा था। उसने घबराहट में अपना एक हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उसे ऊपर ले गया और अपने रूम के बगल वाले रूम में पहुंचकर बड़े प्यार से उसे बेड पर बैठा दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन मुस्कुराया, देखा, जिम की मेहनत काम आ ही गई। रिद्धिमा भी मुस्कुरा दी, थैंक यू, सच में। कुछ देर दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। दूसरी तरफ अरिहंत के मन में तो जैसे शरारत का कीड़ा काट रहा था। उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि आज कितने ही दिनों बाद उसने आरोही को खुलकर मुस्कुराते देखा था। आरोही अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी साड़ी की पिन निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिन जैसे साड़ी के पल्ले में फंस सी गई थी। इतने में अरिहंत बिना आहट के अंदर आया और बोला, मैं कुछ मदद करूं? आरोही ने शीशे में उसकी परछाई देखी और धड़कते दिल के साथ मना किया, जी नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। अरे, ऐसे कैसे? अभी बर्थडे गिफ्ट भी तो देना बाकी है। अरिहंत उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकाली और बिना कुछ कहे आरोही की उंगली में पहना दी। आरोही, ये मेरे प्यार की निशानी है। इस बार अरिहंत की आवाज शरारती नहीं, बेहद सच्ची थी। आरोही ने भी खुशी खुशी उसका गिफ्ट स्वीकार कर लिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। लाओ, अब ये पिन मैं निकाल देता हूं, कहते हुए अरिहंत के हाथों ने उसके कंधे को छुआ। जैसे ही उसने पिन निकाली, रेशमी पल्ला सरक कर नीचे गिर गया। आरोही शर्म से लाल हो गई और तुरंत अरिहंत की ओर पीठ करके घूम गई। अरिहंत थोड़ा और पास आया और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, मैंने पार्टी रखी, तुम्हें गिफ्ट भी दिया, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा? अरिहंत की इन नजदीकियों से आरोही की सांसें तेज हो गईं। वह घबरा रही थी। एक तो घर में बड़े नहीं थे, ऊपर से अरिहंत उसके इतने करीब खड़ा था। अरिहंत खुद भी उसकी नजदीकियों से बेकाबू हो रहा था, पर उसे आरोही की घबराहट का एहसास हो गया था। उसने अपने जज्बातों पर काबू किया और उसकी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी आंखों में डर कभी नहीं देख सकता। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
अब आराम करो, क्योंकि तुम थक गई होगी। आरोही ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, भरोसा था। अरिहंत रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक रुका और एक शरारती मुस्कान के साथ पीछे मुड़ा। सिर्फ शादी तक की मोहलत दे रहा हूं, फिर तो तुम्हें आराम का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर आंख मारकर वह हंसते हुए बाहर चला गया। आरोही ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और उसके जाने के बाद भी काफी देर तक अकेले मुस्कुराती रही। उधर रिद्धिमा और अर्जुन कुछ देर तक यूं ही हाथ थामे बैठे रहे। रूम में हल्की खामोशी थी, पर उस खामोशी में सुकून था। तभी अचानक अर्जुन ने धीरे से रिद्धिमा का हाथ सहलाते हुए कहा, अब तुम आराम करो, सुबह मिलते हैं। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कॉल कर देना, मैं बगल वाले रूम में ही हूँ। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर अर्जुन अपने रूम में चला गया। अगली सुबह ओबरॉय हाउस की डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही रौनक थी। महज 2 दिनों में ही रिद्धिमा और आरोही की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई थी जैसे वे सालों पुरानी सहेलियां हों। अर्जुन और अरिहंत दोनों ये सब देखकर खुश हो रहे थे। तभी रिद्धिमा ने शरारती नजरों से दोनों को देखा और पूछा, आप दोनों भाइयों को ऑफिस नहीं जाना क्या? या सच में हमारा बॉडीगार्ड बनकर पूरे दिन यही बैठने का इरादा है? अरिहंत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, जो आमतौर पर गंभीर रहता था, आज थोड़े शरारती मूड में था। वो बोला, अरे रिद्धिमा जी, हम दोनों तो जिंदगी भर आप दोनों के बॉडीगार्ड बनकर रहने के लिए तैयार है। बस आप दोनों की हरी झंडी का इंतजार है। इस बात पर चारों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन रिद्धिमा ने फिर थोड़ा गंभीर होकर कहा, मजाक अपनी जगह है, पर आप लोग ऑफिस जाइए। हम दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं, एक दूसरे के साथ हैं। आप काम पर ध्यान दीजिए। अर्जुन ने उठते हुए कहा, वैसे भी ऑफिस में कुछ जरूरी काम है जिन्हें टाला नहीं जा सकता, तो मुझे जाना पड़ेगा। और अरिहंत, बाहर मैंने सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया है। तुम भी टेंशन मत लो, तुम भी ऑफिस चलो। अरिहंत बोला, ठीक है भाई, मैं साथ चलता हूँ, लेकिन मैं दोपहर तक सारा काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। ऑफिस जाने से पहले अरिहंत ने एक बार फिर बाहर की सिक्योरिटी अच्छी तरह चेक की। गार्ड्स को सख्त हिदायत देकर वह ऑफिस चला गया। घर के अंदर अब सन्नाटा था। रिद्धिमा और आरोही लिविंग रूम में साथ बैठी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रिद्धिमा थोड़ा झिझकते हुए बोली, आरोही, एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? आरोही ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, आप बेझिझक कहिए। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। वक्त की मार ने हमें अपनों से दूर किया, लेकिन अर्जुन और अरिहंत जी की फैमिली ने हमें न सिर्फ छत दी, बल्कि एक नया जीवन भी दिया। अर्जुन जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद अरिहंत जी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा। शायद इसलिए क्योंकि वो देखते हैं कि तुम पहले ही कितना कुछ झेल चुकी हो। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ ओबरॉय हाउस तक कैसे पहुंची। रिद्धिमा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आरोही को अपनी और सनी की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सनी ने भरोसा जीतकर उसका इस्तेमाल किया, कैसे धोखे से उसे मुसीबत में धकेल दिया, फिर कैसे वह बदहवास हालत में अर्जुन से मिली, कैसे अर्जुन ने बिना सवाल किए उसका साथ दिया, उसे सहारा दिया और एक नई शुरुआत की हिम्मत दी। कहानी खत्म होते होते रिद्धिमा की आंखें नम थी, आरोही की भी। रिद्धिमा की आपबीती सुनकर आरोही का कलेजा कांप उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रिद्धिमा के शांत चेहरे के पीछे इतना बड़ा तूफान छिपा है।
रिद्धिमा की बातें सुनते सुनते आरोही को कुछ कुछ याद आ रहा था। वह अचानक रिद्धिमा से बोली, रिद्धिमा, ये सनी, उसका पूरा नाम क्या है? रिद्धिमा ने उसे हैरानी से देखा। आरोही कांपती आवाज में आगे बोली, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पापा के फोन पर भी अक्सर किसी सनी का ही फोन आता था। मुझे याद है, जब भी उस इंसान का कॉल आता, पापा बहुत परेशान हो जाते थे। मैंने कई बार पूछा भी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिद्धिमा ने जैसे ही आरोही को सनी का पूरा नाम बताया, उसने अपने फोन में सोशल मीडिया पर उस नाम को तुरंत सर्च किया। कुछ ही सेकंड में उसकी प्रोफाइल, तस्वीरें और पूरी जानकारी स्क्रीन पर सामने थी। रिद्धिमा फोटो देखते ही चिल्लाई, यही है वो, यही सनी है। फोटो देखकर तो आरोही भी चौंक पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये लड़का तो हमारे घर भी 2 से 3 बार आया था पापा से मिलने। ये पापा से बात कम करता था, मेरी तरफ गंदी नजरों से घूरता ज्यादा था। अब बिखरे हुए टुकड़े जैसे जुड़ने लगे थे। दरअसल रिद्धिमा के भागने के बाद सनी की कमाई का रास्ता बंद हो गया था। अपनी घटिया सोच और लालच की वजह से वह उन अपराधियों से जा मिला जो लड़कियों का सौदा करते थे, उन्हें इस्तेमाल करते और फिर उनका नामो निशान मिटा देते थे। सनी के लिए न कोई ईमान था, न कोई रिश्ते की कीमत। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था और उसके लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता था। इसी सिलसिले में उसके एक रईस कस्टमर की नज़र आरोही पर पड़ी। सनी ने आरोही के पिता पर दबाव बनाना शुरू किया कि आरोही की शादी उस आदमी से कर दीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरोही के पापा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एक पिता अपनी जान दे सकता है पर अपनी बेटी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब धमकियां काम नहीं आईं, तो सनी ने आरोही के माता-पिता की हत्या की साजिश रची। उस भयानक कार एक्सीडेंट में आरोही के पेरेंट्स ने उसे कार से बाहर धकेलकर उसकी जान बचा ली थी, पर खुद शहीद हो गए। सनी को जब पता चला कि आरोही बच गई है, तो वह पागल हो उठा और तब से उस पर लगातार हमले करवा रहा था। आरोही पुरानी बातों को याद करके सुबक सुबक कर रोने लगी और सुध-बुध खो बैठी। रिद्धिमा ने उसका कंधा पकड़कर झकझोरा तो वह होश में आई। बिना एक पल गवाए आरोही ने अरिहंत को फोन किया और बस इतना कहा, आप तुरंत घर आइए, अभी। उसकी आवाज में जो घबराहट थी, उसने अर्जुन और अरिहंत के होश उड़ा दिए। वे दोनों पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए ओबरॉय हाउस पहुंचे। जब उन्होंने दोनों को सुरक्षित देखा, तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। अरिहंत सीधे आरोही के पास आया, उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिर किसी ने कुछ किया क्या? आरोही ने कांपती आवाज में पूछा। अरिहंत जी, वो विजिटिंग कार्ड कहाँ है जो आपको उस कार ब्लास्ट वाली जगह पर मिला था? अरिहंत चौंकते हुए बोला, हाँ, वो मेरी पॉकेट में है, पर एकदम से क्या हुआ? इस पर रिद्धिमा बोली, दरअसल हम लोग अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैंने जैसे ही सनी के बारे में आरोही को बताया, आरोही को कुछ याद आया और इसने आपको बुला लिया। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता। अरिहंत ने विजिटिंग कार्ड निकालकर आरोही को दे दिया। कार्ड देखते ही चारों के होश उड़ गए। उस पर साफ साफ लिखा था, सनी मल्होत्रा। रिद्धिमा ने देखते ही पहचान लिया, क्योंकि पूरा नाम और फोन नंबर वही था जो सनी का हुआ करता था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, इसका मतलब साफ है, जिस गुनहगार को हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, उसका पता आखिर मिल ही गया। अरिहंत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और बोला, भाई, इन दोनों का गुनहगार एक ही है, और अब जब उसकी पूरी कुंडली हमारे हाथ में है, तो इंतजार किस बात का? ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा किसी मासूम की जिंदगी से खेलने की हिम्मत न कर सके। अर्जुन ने आरोही की ओर देखा, लेकिन आरोही, तुम उस सनी को कैसे जानती हो? आरोही ने खुद को संभालते हुए पूरी सच्चाई बता दी। कैसे सनी ने अपने किसी अमीर ग्राहक के लिए उसे पाने की कोशिश की,
कैसे उसके पापा को धमकाया गया और कैसे इनकार करने की कीमत उसके माता पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये सब सुनकर अरिहंत का खून खौल उठा। वो बोला, देखो भाई, अभी हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, तो हमको जो भी करना है इन्हीं दिनों में करना होगा। वो कभी भी हमको इतना खतरनाक खेल नहीं खेलने देंगे। वो सब लोग कानून और पुलिस की बात ही करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में सिस्टम की जड़ें कितनी खोखली हैं। वर्दी के पीछे छिपे कुछ गद्दार इन्हीं लोगों की जेब में होते हैं। सबूत मिट जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं और गुनहगार खुले घूमते हैं। मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरिहंत की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसने बेहद धीमी आवाज में अपना प्लान तीनों से साझा किया। प्लान सुनते ही अर्जुन बोला, लेकिन इस प्लान में तो आरोही और रिधिमा की जान को खतरा हो सकता है। अरिहंत की आंखों में एक बड़ा मकसद था। वो बोला, रिस्क तो है भाई, लेकिन अगर हम सनी को खुला छोड़ दें तो वो न जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद करेगा। अगर उसे जाल में फंसाना है तो हमें यह कदम उठाना ही होगा। उसके जरिए हम पूरे रैकेट तक पहुंच सकते हैं, जिससे बाकी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना हो। रिद्धिमा ने आगे बढ़कर कहा, मुझे कोई डर नहीं। अगर मेरे सामने आने से वो खुद फंसता है तो मैं तैयार हूं। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, आग थी। मुझे अपने मम्मी पापा के कातिलों को सजा दिलानी है। मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार हूं। अब भागना नहीं, अब लड़ना है। अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। और सनी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बार शिकार बनने वाला और कोई नहीं, वो खुद है। पिक्चर अभी बाकी है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला ट्विस्ट मिस न करें। शुक्रिया।